नमस्कार। हम अक्सर भगवान गणेश को एकदंत कहते हुए सुनते हैं, पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है, और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें कर्तव्य, सम्मान और एक दिव्य टकराव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो महान दिव्य शक्तियां। एक तरफ हैं भगवान परशुराम, जिनका तप और क्रोध दोनों ही अजेय हैं, और दूसरी तरफ हैं भगवान गणेश, जिनकी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा अटूट है। अब सोचिए, जब ऐसी दो शक्तियां आमने सामने आती हैं तो क्या होता है? एक ऐसा इतिहास रचा जाता है जो हमेशा के लिए याद रखा जाता है। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की बर्फीली पवित्र चोटियों से। वहीं भगवान परशुराम, वो अजेय योद्धा जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था, अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। उनके मन में विजय का गर्व है और साथ ही अपने गुरु के लिए एक तीव्र भक्ति भी है। देखिए, परशुराम जी की जो ये बेसब्री थी ना, वो समझी जा सकती है। वो ये मानते थे कि उनकी हर जीत, हर सफलता के पीछे भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। तो बस वो फौरन अपने गुरु से मिलना चाहते थे, उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। भक्ति तो बहुत थी, लेकिन शायद उसमें थोड़ी अधीरता भी मिल गई थी। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखते हैं भगवान गणेश, एकदम शांत लेकिन अपने कर्तव्य पर दृढ़। वो बहुत ही विनम्रता से परशुराम जी को रोकते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि मेरे लिए इस समय मेरे माता पिता की आज्ञा और इस द्वार की रक्षा का मेरा कर्तव्य, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक रोक टोक या बहस नहीं थी। नहीं, ये दो महान सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ थी भगवान परशुराम की इच्छा, उनका अहंकार, और दूसरी तरफ था भगवान गणेश का निस्वार्थ कर्तव्य। और बस यहीं से बात हाथ से निकलने लगती है। परशुराम, जिन्हें कभी किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की थी, वो एक बालक का ये इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका वो प्रसिद्ध क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र, अपना परशु उठा लिया। लेकिन गणेश जी की प्रतिक्रिया देखिए, कमाल की थी। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई, परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेटा और उन्हें सातों लोकों का चक्कर लगवा दिया। पर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई। ये था शक्ति का प्रदर्शन, लेकिन संयम के साथ। अब इस अनुभव के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गया। जब वो वापस कैलाश पर लौटे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय द्वारा दिए गए एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने वो अस्त्र चला दिया जिसे अजेय माना जाता था, उनका परशु। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी। ये तो खुद भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य उपहार था। मतलब ये गणेश के अपने ही पिता का अस्त्र था। तो अब एक पल के लिए यहां रुकिए और सोचिए। एक तरफ वो अस्त्र है जो कभी चूक नहीं सकता, कभी विफल नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ है वो देव जो खुद विघ्नहर्ता हैं, सारी बाधाओं को दूर करने वाले। जब एक ऐसी अजेय शक्ति एक दिव्य सत्ता से टकराएगी तो क्या होगा? और यही कहानी अपने सबसे अहम, सबसे मार्मिक मोड़ पर आती है। गणेश जी चाहते थे तो उस परशु को बड़ी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस अस्त्र में अपने पिता भगवान शिव की शक्ति को पहचाना, और अपने पिता के शस्त्र का मान रखने के लिए उन्होंने उस प्रहार को स्वीकार करने का फैसला किया। ये हार नहीं थी, नहीं, ये सम्मान और त्याग की पराकाष्ठा थी। वो दिव्य कुल्हाड़ी आकर सीधे उनके बाएं दांत पर लगती है और उसे खंडित कर देती है, और बस उसी क्षण भगवान गणेश बन जाते हैं एक दंत। एक दंत मतलब एक दांत वाला। ये नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। और ये नाम हमें सिखाता है कि असली ताकत शरीर की पूर्णता में नहीं है, बल्कि त्याग में है, कर्तव्य में है, ज्ञान में है। उनका वो टूटा हुआ दांत असल में उनकी कमी नहीं, बल्कि उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब ये सब हंगामा सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव बाहर आते हैं। और माता पार्वती का क्रोध तो अपने चरम पर था। वो परशुराम को उनकी गलती का एहसास कराती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि जिस बालक पर उन्होंने अपना अस्त्र चलाया वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता का ही एक रूप है। इस बढ़े हुए दिव्य तनाव को शांत करने के लिए सृष्टि के पालक भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वो अपनी शांत और ज्ञानी वाणी से माता पार्वती को समझाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि परशुराम भी तो उनके भक्त और पुत्र जैसे ही हैं। इस तरह वो माहौल में फिर से सद्भाव लाते हैं। और उसी क्षण भगवान विष्णु गणेश जी को 8 पवित्र नामों से संबोधित करते हैं।
वो घोषणा करते हैं कि उनके इस महान त्याग के लिए गणेश जी हमेशा हमेशा के लिए एक दंत के नाम से पूजे जाएंगे। ये नाम अब उनकी महिमा का एक अटूट हिस्सा बन गया था। तो ये पूरी दिव्य कथा हमें 3 बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। पहली कि जल्दबाजी और अहंकार बड़े से बड़े ज्ञानी को भी रास्ते से भटका सकता है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य को पूरी विनम्रता से निभाना ही सबसे बड़ा सम्मान है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि त्याग में है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ी ताकत जीतने की शक्ति में है या फिर सही समय पर झुकने के ज्ञान में? इस पर सोचिएगा जरूर।